मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। मैं तो बंगाल के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ। वहाँ पर सरकार का परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार आई और वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया कि कुर्बानी हम करने नहीं देंगे। वहाँ के बंगाल के मुसलमानों ने क्या फैसला किया कि हम बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे। कल वहाँ पर बंगाल में क्या हुआ, किसान शेतकरी मार्केट के अंदर जानवर लेकर बेचने के लिए वहाँ के मुसलमानों ने नहीं लिया, इनकार कर दिया। मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं तो महाराष्ट्र के भी मुसलमानों से और देश के मुसलमानों से वो अपील है मेरी कि अगर हम एक साल, ये तो बकरीद की कुर्बानी हमारे पर फर्ज है, हम तो बकरा भी काट के फर्ज अदा कर सकते, लेकिन एक साल मुकम्मल तौर पर हमने बंद कर देना चाहिए। अगर जिसको इजाज़त है वो भी जानवर और बाकी भी जानवर बंद कर देना चाहिए। ये सरकार बदल देंगे, यहाँ के किसान आए, देश के किसान, देश के शेतकरी ये सरकार को बदल देंगे जो सरकारी पाबंदी लगाती है। और ये गौ रक्षा वाले जो आतंक करते हैं ना रोड के ऊपर, जो कानून हाथ में लेते हैं, सरकार का सपोर्ट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो सपोर्ट होता है, जो नंगा नाच देश के अंदर चल रहे हैं ना गौवंश के नाम पर, तो ये किसान उनको रास्ते पे चलने नहीं देंगे। मैं तो ये सोच का भी हो गया हूं, ये देश के अंदर जो गौवंश के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जातिवाद को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, दुख होता है देखकर। कायदे से ये नहीं रोक रहे हैं, ये गौरक्षक वाले कायदे से नहीं रोक रहे, या पुलिस भी कायदे से नहीं रोक रही है, ताकत से रोकने का काम किया जा रहा है। ये असल में इम्तिहान ले रहे हैं। ये कब तक इम्तिहान लेंगे? जब तक इनकी सरकार है। सरकार बदलेगी, एक दिन आएगा, उसके बाद ये चूहे की तरह बिल में चले जाएगी। बस यही डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, शहर के लिए बोल रहा हूँ, मालेगांव शहर के लिए, पुरअमन तरीके से बकरीद गुजर जाना चाहिए। जो लीगल है, मैं शहर के अवाम से यही बोलूँगा, जो कानून में के दायरे में रहकर कुर्बानी करो, स्लॉटर में कुर्बानी करो, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है, चंदनपुरी में जो हुआ ना पिछले हफ्ते, थोड़ा उसकी चौकसी कर लो, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। और ये जो गौ रक्षक वाले जो आतंक करते हैं ना, उन पे भी लगाम लगाना पड़ेगा। टाली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। बस इतना ही बोलूँगा कि उन पर लगाम लगाओ। और मैं शहर के आवाम से बोलूँगा कि हमको कानून के दायरे में रहकर कुर्बानी करना है, पूरा हमने करना है। कारपोरेशन के स्लॉटर में जाके कुर्बानी करना है। किसी की भावना, किसी का दिल ना दुखे, ये काम हमको नहीं करना है। ये अपील करता हूँ। डिपार्टमेंट की तरफ से शहर में लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा है कि जो घरों के पास कुर्बानी करते हैं, अगर ऐसा कोई पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, शहर के आवाम ने भी एहतियात करने की ज़रूरत है। शहर के आवाम ने, कारपोरेशन स्लॉटर बनाती है, वहाँ ले जाओ, पौती बनाओ और कुर्बानी करो। घर के बाहर, घर पर कुर्बानी नहीं करना चाहिए। ये भी मैं अपील करता हूँ शहर के आवाम से। अगर डिपार्टमेंट कर रहा है तो अच्छी बात है, कानून का पालन होना चाहिए। और मैं भी यही अपील करता हूँ कि कानून का पालन हमको करना है। बस डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है, दोनों हाथ से टाली बजती है, एक हाथ से नहीं। उधर भी लगाम लगाओ। नासिक TCS प्रकरण में जो निदा खान वाला मामला है, धर्म परिवर्तन का, जो 6 लोग अरेस्ट है और एक साथ निदा खान,
तो 7 लोग उसके अंदर आरोपी है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से मैं वहाँ गया था नासिक। जो दानिश नाम का लड़का है उसके परिवार ने मुझे बुलाया था, बातचीत हुई है और उसकी बेल एप्लीकेशन दाखिल है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी दानिश का केस लड़ेगी, ये बात का हमने फैसला किया है। और जो नेक्स्ट तारीख है बेल एप्लीकेशन की, उसके ऊपर हम लोग वकील ले जाकर मैं खुद भी वहाँ पर हाजिर रहूँगा और हम लोग केस लड़ेंगे। ये परिवार वालों से जब आप मिले क्या बात हुई, क्या उनके जो बनाए गए आरोपों के बारे में? नासिक में भोंदू खरात जो प्रकरण स्कैंडल जो बाहर आया था, तो वो स्कैंडल को दबाने के लिए ये नीदा खान वाला प्रकरण, TCS प्रकरण बाहर आया है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। जातिवादी शक्तियों ने ये प्रकरण को जानबूझकर उठाया कि भोंदू खरात प्रकरण दब जाए, और झूठे आरोप वो बच्चों लोग के ऊपर लगाए गए हैं, निदा खान पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, कोई सच्चाई उसमें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और RSS को, बजरंग दल को ये प्रकरण के अंदर मुसलमानों को बदनाम करना था और भोंदू खरात प्रकरण को दबाना था, इसके सिवा कुछ नहीं है। लोकसभा का अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर देते मालेगांव शहर की आवाम, तो हमारे कोई फ़ायदा उधर नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। न शहर का विकास, न शहर का डेवलप होता है। हम पदवीधर मतदार संघ के अंदर MLC चुन कर देते तो कोई हमारा फ़ायदा नहीं होता है। हम कारपोरेटर के जरिए जो MLC चुन कर जाते उनको भी चुन कर देते तो वो भी कुछ फ़ायदा उधर नहीं करते। शहर का विकास, शहर का डेवलप, कोई फंड नहीं लाते। हमको सिर्फ वापरने का काम करते। आज तक हम वापरे गए। शहर ग्रेजुएट वोटर भी वापरे गए, आम वोटर भी पार्लियामेंट में वापरे गए, इस्तेमाल हुआ। पदवीधर में भी हमारा इस्तेमाल हुआ। कोई इनसे कुछ फ़ायदा नहीं है शहर को। बस आते, नमस्कार, हाथ जोड़ना, सलाम, दुआ, ईद के ऊपर ईदगाह पे आना, बुके दे देना, मुसलमानों को मुबारकबाद दे देना, सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। लेकिन जो अभी MLC का चुनाव है 19 तारीख को, उसके लिए हमारी भी नज़र बनी हुई है। हम ये चाहते कि कोई सेकुलर उम्मीदवार सामने आए मैदान में, और उसके बाद हम पार्टी, इस्लाम पार्टी, हम लोग समाजवादी पार्टी, हमारा अपनी मीटिंग हुई है, कांग्रेस पार्टी भी थी, हमारी मीटिंग हुई कि पहले नज़र बना के रखो उम्मीदवार सेकुलर कौन आता, कौन BJP से आता, कौन शिवसेना से आता, कौन कांग्रेस से आता, कौन शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी से आता। इस तमाम ही चीज़ें के ऊपर हमारी नज़र है। कल से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, 2-3 दिन में और मैं आपको इसके ऊपर बैठ दूंगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस्लाम पार्टी की उम्मीदवारी करे? ऐसा नहीं, हमारी ताकत नहीं है। हमारे पास 40 वोट है समाजवादी और हमारी कांग्रेस की 3-40, और भी हम अगर मेहनत करें तो 2-5 सीट वोट बढ़ा सकते। ताकत नहीं है। वजह है कि मेयर इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि कौन किसके दर पर गया था, तो हम क्या भरोसा करें। तो खैर हमारी ताकत नहीं है। इसके लिए कम से कम 300 वोट होना चाहिए, 300 कॉरपोरेटर, नगर सेवक होना चाहिए। जब उम्मीदवारी करने में मज़ा भी आएगा। सिर्फ फॉर्म नॉमिनेशन करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। बहरहाल हमारी कोशिश होगी कि हमारी चाहत भी है कि सेकुलर उम्मीदवार सामने आना चाहिए।